हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज ज्योग्राफी का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपके पेट के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले भी वीडियो हिस्ट्री और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो प्रैक्टिस वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और सारे प्रैक्टिस जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि को रखते हुए बनाया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो सी तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टैज़मेनिया। ठीक है, इसको तस्मानिया भी कहा जाता है। तस्मानिया, ये भी कभी कभी नाम दे देता है। ठीक है, तो तस्मानिया या टैज़मेनिया जो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है तो वो है नवसारी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवसारी जो है भारत के गुजरात राज्य का एक नगर है। यह सूरत के समीप में स्थित है। ठीक है, और कभी कभी इसका जुड़वा शहर भी कहा जाता है। और यह शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नासिक हो गया, नांदेड़ हो गया, निजामाबाद, ये सभी जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। तो ये इंडोनेशिया के निकटतम है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है और इसकी स्थिति जो है बंगाल की खाड़ी में है। ये जो है 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। और इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और इससे सबसे निकटतम देश जो है इंडोनेशिया है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा से सबसे दूर कौन सा शहर है, तो वो है भुवनेश्वर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, से होकर गुजरती है। और गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर राज्यों की राजधानियों में से भुवनेश्वर कर्क रेखा सबसे दूर पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये है ईरान। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशिया के देशों में जो है अगर देखा जाए तो ईरान देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो वो है असम। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादन राज्य जो है वो असम है। अगला क्वेश्चन है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं, तो इस जल को एक्वीफर कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल, ये भौम जल है। ठीक है, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को जो है एक्वीफर कहते हैं। एक्वीफर कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो वो है ब्राज़ील का। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से जो है ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो वो है कौन सी, वो है गोदावरी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा के बाद गोदावरी, गंगा तो है नहीं इस ऑप्शन में, तो गंगा के बाद जो है गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका स्रोत जो है महाराष्ट्र के
त्र्यंबकेश्वर में है। और लंबाई, पकड़ क्षेत्र और निर्वहन के मामले में जो है गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, पूछा है। तो कल्याणी, ठीक है। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल, केन, बेतवा ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन कल्याणी यमुना नदी की सहायक नदी ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो है नाइजीरिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका में अल्जीरिया, ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो अल्जीरिया हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो वो है कनाडा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश जो है वो वन भूमि का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में जो है सर्वाधिक है। तो वो है कनाडा का, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, नहीं पूछा है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन नहीं गिरती है, तो वो नर्मदा है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा नदी अगर अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ठीक है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया और कृष्णा नदी हो गया, ये सभी जो है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो कौन सी नदी है, तो वो शारदा नदी है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शारदा नदी की उत्पत्ति जो है उत्तराखंड से होती है, ठीक है, और ये ब्रह्मघाट से निकल कर कर्णाली नदी से जुड़कर जो है कहाँ गिरती है, घाघरा नदी में, घाघरा बन जाती है वहाँ पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य या खाड़ी अलग करता है। तो ये पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका को जो है पाक जल डमरू मध्य अलग करता है, और भारत एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी भी स्थित है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है मन्नार की खाड़ी भी स्थित है, इसको भी याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है, बागान फसल नहीं है पूछा है। तो मोटे अनाज जो है ये बागान फसल में नहीं आते हैं, ठीक है। बागानी फसलें में आ जाता है काजू, कॉफ़ी, चाय, ये सभी जो है आ जाते हैं बागान की फसल में, ठीक है। मोटा अनाज इस श्रेणी में शामिल नहीं होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अरहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तूर दाल को अरहर के नाम से भी जाना जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली जगह है, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हवा के बल और वेग को नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। और ये थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है, ठीक है, और लैक्टोमीटर से दूध नापा जाता है, ठीक है, और स्पीडोमीटर से वाहन की चाल की पता लगाई जाती है, ठीक है। तो चारों को याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है।
तो ये कहा जाता है भूटान को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूटान को जो है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन तथा लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है, थंडर बोल्ट कहीं कहीं पूछ देता है, तो दोनों को कहा जाता है। ठीक है, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होती है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी गंगा से के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।